ईरान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। मुसव्वदा जुमे के बाद किसी भी वक्त जारी कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। कहा, ईरान के साथ मुआहदा इसराइली वज़ीर आज़म की मुखालफत के बावजूद तय पाया है। नायब सदर JD वेंस दस्तखत की तकरीब के लिए जिनेवा जाएंगे। ट्रंप का मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत का भी इशारा। कहा कि वो बज़ाते खुद भी इस तकरीब में शामिल हो सकते हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के साथ ताल्लुकात खुशगवार होने की उम्मीद है। आबना हुर्मुज़ जुमे को मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। देखेंगे कि तेहरान किन मामलात में अमरीका को रियायत देने पर आमादा है। पाबंदियों में नरमी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक ईरान वो ना करे जो उसको करना है। अमरीकी नायब सदर का कहना है कि ईरान को $24 अरब के मुंजमद असासे जारी करना मुआहदे के मुसव्वदे में शामिल नहीं है। अलबत्ता ईरान को तामीर नौ के लिए $300 अरब कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। ये पैसे खलीजी इत्तेहादी मुल्क देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान फातह बनकर सामने आया है। मुआहदे पर इसराइल का रद्द-ए-अमल सबूत है कि हम फातह रहे हैं। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त खित्ते और अमरीका ईरान की मज़ामती क़ुव्वतों के लिए बाइज़्ज़त दस्तावेज़ है। ईरानी हुकूक का एहतराम करने के अमरीकी आज़म को जांचने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। तवील तफसीली मुज़ाकरात के बाद मजलिस शूरा अरकान ने मुफाहमती याददाश्त के मतन की हिमायत की। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी शक़ें शामिल करवाने में अहम किरदार अदा किया। मुफाहमती याददाश्त कई माह पर मुहित मुज़ाकरात का नतीजा है। मुफाहमती याददाश्त जंग के खात्मे और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ की जानिब एक अहम कदम है। ईरान तमाम मुमकिना हालात और ऑप्शंस के लिए तैयार है। ईरान अमरीका मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। तकरीब 19 जून को जिनेवा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में ईरान अमरीका मुआहदे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन। कहा, यह मुआहदा दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि अमन, मुकालमे और सफारतकारी की फतह है। जंग के शोले बुझाने और क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिन रात वक्फ कर दिए। मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशेबो फराज आए कि लगता था कि अभी मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस अजीम सपूत ने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह ने पाकिस्तान के अवाम को जो इज़्ज़त दी है इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। अमन मुआहदे के नतीजे में आलमी माशी इस्तेहकाम के समरात हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर कौमी असम्बली की गैलरी में मौजूद ईरानी सफ़ीर को भी मुबारकबाद दी। इंतहाई मुस्बत किरदार अदा करने पर सऊदी वली अहद, अमीर कतर, तुर्क सदर और चीन के सदर का भी शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुज़ाकराती अमल और मुआहदे के नफाज की मनसूबाबंदी माजी के तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। इसराइल को लबनान के ख़िलाफ़ तमाम फ़ौजी कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर बंद करनी चाहिए। जंग के खात्मे के लिए तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद की ज़िम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद होगा। जुमे को स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान के दरमियान मुलाकात हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तुर्की, इराक़ और मिस्री हम मनसूबों से अलहदा टेलीफोन गुफ्तगू भी की। लबनान से हिज़्बुल्लाह का भी अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि मुआहदे के ऐलान से लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग बंदी अमल में आई। हिज़्बुल्लाह ने मुआहदे के ऐलान के बाद से कोई ऑपरेशन नहीं किया। लबनान में इसराइल की आज़ादाना नक़्ल हरकत को मुस्तरद करते हैं। मुआहदे में लबनान की शमूलियत जंग का खात्मा यकीनी बनाने के ईरानी अज़्म की अक्कास है। इसराइल की जानिब से लबनान की खुद मुख्तारी पर हमले को कबूल नहीं किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। इसराइली मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के साथ मुआहदे से मुतालिक पेशरफ्त पर आगाह किया। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटस का कहना है कि लबनान में ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइल गज़ा और शाम में कब्ज़ा किए गए इलाकों से भी दस्तबरदार नहीं होगा। अगर लबनान में पेश आने वाले वाक़यात के बायस ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो इसराइल इसका जवाब देगा। इसराइली कौमी सलामती के वज़ीर बेन गोयर ने कहा कि ट्रंप का मुआहदा इसराइल को पाबंद नहीं करता। मुआहदा इसराइल की सलामती की ज़मानत फराहम नहीं करता। हम हिज़्बुल्लाह के मुकम्मल खात्मे से कम किसी भी चीज़ पर मुतमईन नहीं होंगे।
मरकज़ी इत्तेहलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुल्क भर में कहीं भी मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम बरोज़ बुध 17 जून और यौम आशूर बरोज़ जुमा 26 जून को होगा। सऊदी अरब में मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आ गया। आज यकम मुहर्रमुल हराम होगी। मक्का मुकर्रमा में ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली की भी तकरीब हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को नवीद कमर की जानिब से बजट पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक ब्रीफिंग में बताया गया कि पीपल्स पार्टी से जो बजट शेयर किया गया और जो बजट पेश किया गया उसमें फ़र्क है। बिलावल भुट्टो ने बजट से मुताल्लिक़ सूरत हाल वाज़ेह होने तक अपना बजट खिताब मौखर कर दिया। पीपल्स पार्टी की टीम हुकूमत से जल्द राब्ता करके बजट मुताल्लिक़ वजाहत तलब करेगी। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ की ज़मानत लेने को तैयार। कौमी असम्बली में कहा कि अगर इस डर से इन कैमरा इजलास नहीं बुलाया जा रहा कि PTI वाले शोर मचाएंगे तो वो इनकी गारंटी देते हैं। मैं अपनी शदीद मुखालफत PTI के साथ काफ़ी फासले निपटा चुका हूँ। वो आज भी कहते हैं कि बानी PTI को बाहर आने दें। अगर आज एक शख्स की वजह से मुल्की तनाव है तो इसे बाहर निकालें। फजलुर रहमान ने कहा कि वो या बानी PTI मिसाक़ जमहूरियत के दस्तखत याफ्ता नहीं, लेकिन इसे मुतफ़िक़ा मिसाक़ समझते हैं। हमने तय किया था कि एक दूसरे की हुकूमत नहीं गिराएंगे। मैंने वाज़ेह किया कि आज वो जेल में है, बाहर होगा तो हाथ खुले होंगे तो फिर हम सियासत भी करेंगे। कौमी असम्बली में खिताब के बाद फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर से भी मुलाकात। बानी PTI की मुतासरा आँख का फॉलोअप चेकअप मुकम्मल। इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन की 5वीं डोज लगा दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी PTI के तिब्बी मुआयने की तस्दीक। कहा कि उन्हें सुबह इतला दी गई कि बानी PTI को गुज़श्ता शब अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल लाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर मुतालबा किया कि बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए और फैमिली को बानी तक रसाई दी जाए। ये तरमीम ला रहे थे कि 18 साल का नौजवान वोट नहीं डाल सकता। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का खिताब। सवाल उठाया कि फ़ौज में क्या 18 साल का नौजवान भर्ती नहीं होता। बजट में अमीरों को रिलीफ दिया जा रहा है, गरीब का पेट फाड़ कर पैसा लिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान बेहतरीन है तो हमारे हुक्मरानों ने बाहर फैक्ट्रियाँ क्यों लगाई हैं। बानी PTI करप्ट नहीं था, उसने बाहर कारखाने नहीं लगाए थे। सियासतदान इतने बेबस हैं कि जेल में कैद शख्स से मुलाकात नहीं करवा सकते। चेयरमैन सेनेट आएँ, सब मिलकर सियासी कैदियों के पास चलें, मिलकर फैसला करें कि आइंदा सियासतदान के खिलाफ जुल्म नहीं होने देंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 17.2 अरब डॉलर हो गए। मशरक़ वस्ता के तनाज़े ने मैक्रो इकनॉमिक हालात को मुतासर किया। अप्रैल में करंट अकाउंट 0.3 अरब डॉलर खसारे में बदल गया। हुकूमत ने अखराजात रोककर मालियाती खसारे को कंट्रोल किया। निजी शोबे के कर्जों में तकरीबन 13% इजाफा हुआ। मई में बुनियादी महंगाई बढ़कर 8.7% हो गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के वो मुतालिबात भी माने जो मानने वाले नहीं थे, फिर भी उन्होंने पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। महाजरीन की 12 सीटों को कमरे में बैठ कर ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन सीटों को आज़ाद कश्मीर के आइन में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में यकसा तरक्की पर यकीन रखते हैं। बड़ी शाहराहों समेत मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड्स दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने इंतखाबी तनाज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर फैसले सुना दिए। तमाम एतराज़ात मुस्तरद। उम्मीदवारों की कामयाबी बहाल रखी। आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक की रिपोलिंग की दरखास्त मुस्तरद करते हुए पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती का हुक्म दे दिया। दरखास्त मुस्तरद होने के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार के हामियों का एहतजाज। 0 पॉइंट पर शारा कराकोरम ब्लॉक कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम बहरान और आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। कहा गंदम और आटे की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए वफाक फौरी मुदाखलत करे। खैबर पख्तूनख्वा की पैदावार में गंदम की पैदावार में खुद कफील नहीं, पंजाब पर इन्हिसार है। रुकावटों से मार्केट में 40 किलो आटे की कीमत 4,400 रुपये तक इजाफे का खदशा है। सूबाई काबीना ने 2,25,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे रखी है। गंदम की तरसील में ताख़ीर और गैर ज़रूरी चेकिंग से सप्लाई मुअत्तल है।
पाक फ़ज़ाइया के तरबियती तैयारी को मर्दान के करीब हादसा। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट ताहा बासी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने तहकीकाती बोर्ड तश्कील दे दिया। फील्ड मार्शल नासिम मुनीर का अलमनाक हादसे पर गहरे दुख और शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार किया। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। हर खिलाड़ी के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजिम, जो नहीं खेलेगा नताइज भुगतेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। PCB ने टेस्ट, वनडे और T20 प्लेयर्स के लिए अलग अलग कैटेगरीज मुतारिफ करा दी। जदीद क्रिकेट के मुताबिक नया मॉडल तैयार। ट्रैक A-B में टेस्ट और वनडे क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। ट्रैक A में रेड बॉल क्रिकेट के स्पेशलिस्ट होंगे। ट्रैक B-C में वनडे और T20 के खिलाड़ी। ट्रैक C में सिर्फ T20 के क्रिकेटर्स और ट्रैक D में डेवलपमेंट और एकेडमी के इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल किए जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PCB हुकाम के साथ मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 85% खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी की बुनियाद पर होगी। 15% को सिलेक्शन कमेटी देखेगी और इस हक में है कि खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट मीडिया के सामने हों। साबिक तजुर्बाकार खिलाड़ियों से राब्ते में हैं, देख रहे हैं कि कौन किस ओहदे पर आ सकता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा अपसेट। साबिक आलमी चैंपियन और मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम केप वर्डी को शिकस्त देने में नाकाम रहा। एटलांटा में होने वाला मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। वर्ल्ड कप में इस वक्त बेल्जियम और मिस्र के दरमियान मैच मुकाबले। ईरान की फुटबॉल टीम पहली बार वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंच गई। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे खेला जाएगा। अनमोल पिंकी 16 साल से मनशियात की तैयारी में मुलव्वस है और मनशियात ऑनलाइन फरोख्त करती थी। तफ्तीशी अफसर ने मनशियात बरामदगी केस में पिंकी के खिलाफ अबूरी चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करा दिया। अबूरी चालान के मुताबिक मुलजमा सादी कोकेन 20,000 रुपये फ़ी ग्राम और गोल्डन स्टफ 40,000 फ़ी ग्राम फरोख्त करती थी। मुलजमा के मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप से खरीदार रब्ता करता था। रकम वसूली की स्क्रीनशॉट मौसूल होते ही मुलजमा राइडर्स के जरिए मनशियात तरसील करती थी। अनमोल और पिंकी ने शरीक मुलजिम समीर के नाम पर मुख्तलिफ अकाउंट्स खुलवा रखे थे। इसके अकाउंट में रकम मुंतकिल होती थी। दीगर शरीक मुलजमान ज़िशान और सुहेल ने मुलजमा पिंकी से ताल्लुकात का एतराफ़ किया। मुलजमा के लाहौर के बैंक अकाउंट में 6 करोड़ 39 लाख की रकम मौजूद थी। मुलजमा ने साबिक शौहर से कोकेन बनाना सीखा और तलाक के बाद अपना काम शुरू कर दिया। मुलजमा कराची के पौश इलाके में कोकेन फरोख्त करती है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से बच्ची के जाँ बहक होने का नोटिस ले लिया। केस हाई प्रोफाइल डिक्लेयर। प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद अली शाह ने चकवाल फायरिंग केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। 10 जून को चकवाल में CCD के एहलकारों की फायरिंग से बच्ची जाँ बहक हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान से CCD एहलकारों की फायरिंग से 9 साला हानिया अदील की मौत की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत मुतासरा ख़ानदान को कौंसलर इमदाद फराहम कर रही है। तवक्को है कि पाकिस्तान शफाफ और हालात की मुनासिब तफ्तीश करेगा। कौमी असम्बली इजलास में बजट और ईरान अमरीका कशीदगी में पाकिस्तान के सालिसी किरदार पर बहस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 78 साल में पाकिस्तान को इतनी कामयाबियाँ नहीं मिली जितनी आज मिल रही हैं। ईरानी क़यादत को बहुत मुश्किल हालात में ईरानी कौम की बेहतरीन नुमाइंदगी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमारी कौम को भी इत्तेहाद दे, अंदरूनी खलफशार पर काबू पाएँ। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नबील गबूल ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर सुलह करवाई, अब अपने घर में लगी आग को भी बुझाएँ। माफ़ करने वाले बड़े होते हैं। PTI के शहराम खान तरकई बोले, बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही, टेम्परेचर कैसे कम होगा। मिज़ाक़ जमहूरियत के लिए तैयार है लेकिन आगाज़ हुकूमत से करना है। पीपल्स पार्टी के अबरार अली शाह की बजट पर तनकीद। कहा कि आइंदा माली साल के बजट में अवाम को ज़ाहिरी तौर पर कोई रिलीफ नहीं मिला। 50,000 तनख्वाह वाला कैसे गुजारा करेगा। रुकन असम्बली नूर आलम खान ने बजट को पाकिस्तान का नहीं IMF का बजट करार दे दिया।
चीन का ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त तक पहुंचने का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि उम्मीद है कि मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज़ पर दस्तखत तयशुदा वक्त पर हो जाएंगे। मुतालिका फरीक मुकालमे मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन ऑप्शन के लिए पुरअज़्म रहेंगे। उम्मीद है कि अपना हुर्मुज़ में महफूज आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त जल्द बहाल की जाएगी। रूस का कहना है कि उम्मीद है कि मुफाहमती याददाश्त पर इसी हफ्ते दस्तखत हो जाएंगे। मुआहदे का खैर मकदम करते हुए बांग्लादेश ने कहा कि मुस्बत पेशरफ्त में किरदार अदा करने वाले तमाम फरीक़ैन और सहूलतकारों को कोशिशों को सराहते हैं। उम्मीद है कि मुआहदे पर नेकनियती के साथ अमल किया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन और मिस्र का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। UAE का इब्तदाई मुआहदे के मुकम्मल नफाज पर जोर। अमाराती वजारत खारजा ने कहा कि मुआहदे के बाद मकालमा, सिफारतकारी और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी इंतहाई अहम है। आबनाए हुर्मुज़ से महफूज और आज़ादाना नकलो हरकत होनी चाहिए। सऊदी वजारत खारजा ने अमन अमल में पाकिस्तान और कतर की सालिसी कोशिशों को सराहा। कहा अमरीका और ईरान की जानिब से सालिसी की कोशिशों पर मुस्बत रद्द-ए-अमल काबिल तहसीन है। ऐसा मुस्तकिल मुआहदा ज़रूरी है जो खित्ते के ममालिक की सिक्योरिटी मफादात को मद्देनजर रखे। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि चाहते हैं कि आइंदा मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन की शिरकत मुस्बत और तामीरी जज्बे के साथ हो। मिस्र ने कहा कि मुआहदे से आलमी इस्तेहकाम की बहाली में मदद मिल सकती है। OIC का भी ईरान अमरीका मुआहदा तय पाने पर खैर मकदम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहरी जहाज़ों ने अपना हुर्मुज़ अबूर करना शुरू कर दिया है। अबूर करने वाले कई बहरी जहाज़ों पर तेल लदा हुआ है। अपना हुर्मुज़ अबूर करने वाले बहरी जहाज़ जुनूब के महफूज इलाके की जानिब रवा दवा हैं। जहाज़ों के सफ़र के लिए दीगर रास्ते भी मौजूद हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने बहरी जहाज़ों की नकल हरकत के अदाद शुमार के बाद खबर दी है कि पनामा के परचम बरदार माल बरदार जहाज़ MDL कमरान ने अपना हुर्मुज़ को अबूर किया है। ये जहाज़ इस वक्त ओमान की शनाश बंदरगाह की जानिब रवा दवा है। अमरीकी हुकूमत को ईरानी अवाम का भरोसा हासिल करने के लिए तवील सफ़र तय करना होगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि लबनान के ख़िलाफ़ जारहियत का खात्मा, इसकी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम भी मुफाहमती याददाश्त का बुनियादी हिस्सा है। ईरान ओमान और दीगर ममालिक के साथ अपने हुर्मुज़ को महफूज गुज़रगाह बनाने के इक़दाम करेगा। मैरीटाइम सर्विस फ़ीस वसूल की जाएगी। मुआहदे के तहत अमरीका ने हर्जाने की अदायगी और मुंजमद असासे बहाल करने का वादा किया है। इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि मुआहदे का मतलब ये नहीं कि ईरान अमरीकी और इसराइली जराइम भूल जाएंगे या माफ़ कर देंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। सालिसों की मौजूदगी में जौहरी मामलात और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत होगी। मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के पहले दिन मिनाब के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में शहीद होने वाले 152 अफराद की शनाख्त कर ली गई। स्काई न्यूज़ के मुताबिक मुख्तलिफ ज़राए से हासिल मालूमात की मदद से 6 से 13 साल उम्र के तमाम 120 तलबा और 26 असातिज़ा की शनाख्त की गई है। 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल ने ईरान पर अचानक हमले किए। शदीद बमबारी में मिनाब का गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भी निशाना बनाया गया, जहां मासूम तालिबात की ज़िंदगियां ख़त्म हो गईं। इब्तदाई तौर पर अमरीका इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकारी था, ताहम बाद में खुद अमरीकी तहकीकाती इदारों की तहकीक में हमलों का जिम्मेदार अमरीका को ही ठहराया गया। अमरीका ईरान के मुंजमद असासे जारी करने और पाबंदियों में नरमी के लिए तैयार है। आबना हुर्मुज़ 60 दिन तक बगैर किसी टोल के खुली रहेगी। मुआहदे की तफसीलात अगले 24 से 48 घंटों में सामने आ जाएंगी। अमरीकी अहदेदार की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा कि इसराइल का लबनान से इनखला मुआहदे की शराइत में नहीं है। अमरीका चाहता है कि ईरान काबिल एतमाद और नाकाबिल वापसी इक़दाम करे। मुज़ाकरात के अगले मरहले तक खित्ते में अमरीकी फ़ौज की मौजूदा पोजीशन बरकरार रहेगी। मुंजमद असासों का जारी होना और पाबंदियों में नरमी ईरान की कारकर्दगी पर मुनहसर होगी। अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदे का ऐलान होने के बाद खाम तेल की कीमतों में 7% कमी। आलमी स्टॉक मार्केटों में ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 4,639 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,77,039 पॉइंट्स की सतह पर बंद। जापानी और कोरियन स्टॉक्स में भी इजाफा देखा गया।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की अटक के गांव मलाल जाकर मुजफ्फराबाद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले जवान सरदार गुलरेज खान के लवाहिकीन से ताज़ियत। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुल्क में अमन व अमान कायम करने में फ़ौज का किरदार बहुत अहम है। हम शोहदा के ख़ानदानों के साथ हैं, उन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। पीसीबी के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि खिलाड़ियों के सिलेक्शन का अमल बेहतर बनाना तरजीह रही है। टेस्ट में हम पीछे रह गए, इसलिए इसे अहमियत दी गई है। अब प्लेयर्स को पता होगा कि वो किस फॉर्मेट के लिए हैं। वाइट बॉल के हेड कोच माइक हैसन ने कहा कि नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक मुतासरकुन दस्तावेज़ है जिसमें टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दी गई है ताकि प्लेयर्स फर्स्ट क्लास खेलें और अपने पैथवे को तय करें। पीसीबी के मेडिकल हेड डॉक्टर जावेद मुगल कहते हैं कि खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट महफूज माहौल में करने हैं, इस पर मीडिया को सिर्फ ब्रीफ कर सकते हैं। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें शाम 8:30 बजे, जबकि इंग्लैंड और आयरलैंड की टीमें रात 10:30 बजे मद्देमुकाबल होंगी। पाकिस्तान विमेन टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच बुध को जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेलेगी। टी20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रहे हैं। दम्बुला में श्रीलंका ए के हाथों शिकस्त के बाद भारत ए क्रिकेट टीम के खिलाड़ी यापे से बाहर हो गए। भारतीय बैटर सूर्यवंशी ने श्रीलंकन खिलाड़ी वशीन हालम बागे को धक्का दे दिया, मारने की कोशिश की। दीगर खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया। इससे पहले दौरान मैच भारतीय कप्तान तिलक वर्मा भी एम्पायर से उलझते रहे। वनडे मैच में सुपर ओवर पर भारतीय टीम सुपर ओवर में 17 रन ना बना सकी, मैच हार गई।